कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। शालाएं बन नहीं पाती, लोकार्पण के पत्थर पहले बन जाते हैं। सुन रहे हो? नेता लोकार्पण पहले ही हो गया। अभी देखा जमीन है और पत्थर लगा है, फला नेता आए थे और इसका लोकार्पण कर गए। क्या कर गए? जमीन देखने लायक बन गई कि हाँ जमीन तो है। क्या बनना था? यहाँ पर बहुत बड़ा भवन बनना था। कहाँ बना? देखो पत्थर पे बना कि नहीं बना। 1998 में बन गया। 1998 में भवन बन गया, तो अभी तक देख क्यों नहीं रहा? अरे पत्थर के आरसीसी के जो मकान की उम्र की होती कितनी है? 10-25 साल तो होती है। बना था, बिगड़ गया, पत्थर लगा रह गया। पत्थर तो स्थायी है, लेकिन भवन कागजों में आगे पीछे हो गया। अब देखो वही पत्थर जब संतशाला में लग जाता है तो कहता हाँ यदि भूशयन, जिसको क्षितिशयन बोला जाता है, जो साधुओं का एक मूल गुण माना जाता है, उस मूल गुण को निभाने में वो सहयोग करता है। अब उसकी विकास यात्रा अंतरंग से प्रारंभ होती है और वो अब उस संतशाला में लगाने वाले पत्थर को जिसी कोमल हृदय वाले ने बनाया होगा, लगाया होगा, तो उसको वो दुआएं देता। हाँ, इसने मेरी कुछ कीमत सही रूप में पहचानी है। अब जब वही पत्थर किसी जिनालय में लग जाए, और जिनालय में भी कब? किसी जिनालय के शिलान्यास में आधारशिला के रूप में लग जाए, वो सोचता है भले मेरे लिए कोई देखता नहीं, ना कोई देख पाएगा, लेकिन मैं इस जिनालय को जो हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, उसकी आधारशिला बनने का सौभाग्य पा गया। उस व्यक्ति के माध्यम से, जिस व्यक्ति ने मुझे उठा करके इस नींव में ला करके आधारशिला के रूप में लगा दिया, उसकी पीढ़ियों के लिए वो ऊर्जा देता रहेगा, सकारात्मक। अभी हम भगवान की बात तो बाद में करेंगे, अभी तो हम पत्थर की बात कर रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा देगा। शिलान्यास हो गया, उसके बाद शिलान्यास होने के पश्चात धीरे धीरे करते 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 अब वो, इसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन, नींव का पत्थर बनेगा। नींव का पत्थर किसी को दिखता नहीं, लेकिन दिखने वालों को संभालने के लिए बहुत बड़ा काम करता रहता। जो ऊपर के पत्थर बन करके अपने आप को गुमान के साथ जी रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग की झपकी को देख करके कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं आपस में, हमें सब दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, पत्थर की बात चल रही महाराज आज तो, पत्थर की नहीं, तुम्हारा दिल जो पत्थर बना है उसको जगाने की बात चल रही है कि तुम क्या कर रहे हो। महाराज अब बहुत दिनों बाद अच्छा मौसम हुआ है, थोड़ा पानी से भी निजात पा रहे हैं और थोड़ा सा गर्मी से भी निजात पा रहे हैं, तो फिर तो, और उसमें भी आप इतनी अच्छी मीठी मीठी बात सुना रहे हैं, तो क्या लोरी सुना रहे तुम्हारे लिए? गोली खा करके रात को सोने वालों, कम से कम सुबह तो बिना गोली की मत सोया करो। तो बस नहीं, एक आध व्यक्ति सो जाता तो उस एक के कारण सबको बोलना पड़ता है ताकि सब जागृत रहें। अब वो पत्थर जो किसी जिनालय की आधारशिला में लग गया, अब उसका सौभाग्य बढ़ गया। फाउंडेशन में लग गया, उसका सौभाग्य और बढ़ गया। अब धीरे धीरे वो सोचता है अब मेरी हस्ती, इस बड़ी हस्ती वाले ने कुछ पहचानी है। अब वो आकर के उस आधारशिला के साथ साथ, जब जहाँ पर जिनालय की शुरुआत होने वाली है, कौन सा जिनालय जिसको आप नवदेवता के रूप में एक देवता मानते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? कौन कौन से नवदेवता बताओ? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। क्यों? क्योंकि इन 9 में से 8 को
बनवाने का सौभाग्य तो साधु को प्राप्त होता, कई बार हमने बताया है। सिर्फ एक जिन चैत्यालय को बनाने का सौभाग्य ही श्रावक को प्राप्त होता, क्योंकि चैत्य यानी कि जिन बिंब जो साधु के द्वारा प्रतिष्ठित कहीं भी किए गए हों, यदि तुम अपने द्वारा बनाए गए किसी भी भवन में उनको विराजमान कर देते हैं, तो साधु आए या ना आए, आप उसको जिन भवन का रूप प्रदान कर देते हैं। सिर्फ मात्र एक बना सकता, 9 देवताओं में से एक देवता का निर्माण मात्र श्रावक कर सकता, बाकी 8 का निर्माण तो साधु ही कर पाएगा। तुम्हारे अधिकार में एक को ही मिला, 8 तो बचे ही नहीं, पूजा भली तुम पूरी 9 की करते हो। अब जाकर के वो पत्थर सोचता, अभी तक ये इंसान मुझे यूज करता था, अब पूज्य बनाने के लिए चला है। अब वो सोचता है मेरी हस्ती इसने अब पहचानी है। काय में लग गया सबसे ऊपर वाले पत्थर में, जहां से जनालय की शुरुआत होने वाली है। अब उस पत्थर के रूप में उसकी विकास यात्रा पहुंच चुकी है। आपके यहाँ भी जो नवनिर्मित अतिशय क्षेत्र का निर्माण होने जा रहा है ना, उसका जो फाउंडेशन का सबसे ऊपर वाला पत्थर है, वो शायद आज आने वाला है। शायद इसलिए बोला क्योंकि पानी का और गाड़ी का भरोसा नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगा। खबर तो आ गई है, आने वाला। अब वो पत्थर है, आज ही आएगा। ठीक है, अभी आया नहीं इसलिए हम शायद लगा रहे हैं उसको। ऊपर का पत्थर है, नीचे तो अनगढ़ पत्थर थे, अब ऊपर का पत्थर बिल्कुल थोड़ा सा साफ सुथरा, चारों तरफ से व्यवस्थित दिखने वाला है। वो अपनी कटाई छटाई होने के बावजूद भी अब तुम्हें बद्दुआ नहीं देगा, अब तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा नहीं देगा, क्योंकि तुमने उसकी कटाई छटाई ठुकराने के लिए नहीं, उसके भाग पर इतराने के लिए की है। तुम्हें अच्छी ऊर्जा देगा। इसके बाद जब वो नव देवता को रूप प्रदान करने वाला वो पत्थर होता है, जो नक्काशी के द्वारा तराशा जाता है, और तराशने के बाद अपने जीवन की वो तलाश पूरी करता है जिसकी अनंत काल से उसको प्रतीक्षा थी, लेकिन अब जाकर के उस प्रतीक्षा को मूर्त रूप दिया जा रहा है। पाषाण के जनालय को जो हजारों वर्षों तक पूज्यता के काम आएगा। कल तक तिरस्कार के काम आता था, आज वो सत्कार के काम आना शुरू हो गया। और सत्कार भी ऐसा कि जो देवता का रूप अरहंत को प्राप्त हुआ, जो देवता का रूप सिद्ध को प्राप्त हुआ, आज वो देवता का रूप एक जिनालय को प्राप्त हो रहा है। 9 देवता हैं कि नहीं? 9 को आप बराबर पूज्य मानते कि नहीं मानते? अरे जिनकी चरण रज को पाकर के श्रावक अपने आप को धन्य मानते हैं, चाहे वो अरहंत हो, चाहे साधु हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, आज वैसी धन्यता ये आज मुझे इस जिनालय में लगा करके मानने लग जाएंगे। मेरी कीमत कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। अब वो जब उसकी कीमत इतनी तुम कर दोगे, तो इतना निष्ठुर वो पत्थर नहीं कि तुम्हारे लिए अच्छी ऊर्जा ना प्रदान करे। एक शिला तुमने लगाई, भले ही आधार शिला के रूप में लगाई तो भी पूज्यता के काम आई, भले ही फाउंडेशन में लगाई तो भी पूज्यता के काम आई, चाहे सबसे ऊपर वाले पत्थर के रूप में लगाई तो भी पूज्यता के काम आई। अब तो उसकी पूज्यता की ही यात्रा होनी है, क्योंकि वो नवदेवता के रूप में बनने के काम आने वाला है। अब इतना तक तो हो गया। अब वही पत्थर जो नवदेवता के रूप में अपनी विकास यात्रा प्रारंभ कर चुका है, जिनालय के रूप में यात्रा प्रारंभ कर चुका है, यदि वो किसी फर्श में लग जाए जहाँ पर इतने भक्तगण आकर के भक्ति करेंगे, आसानी से करेंगे, उसकी आपने कीमत और बढ़ा दी। वही किसी बेदी में लगने लग जाए, सोचो पत्थर वही है, वही किसी बेदी में लगने लग जाए। अरे इस बेदिका पर ऐसे नहीं कि रास्ते में कोई पत्थर मिल जाते हैं तो 4 लोग बैठ करके गप्पे आते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं, वो नहीं। अरे यहाँ पर इस बेदी में लगेगा मैं, इस बेदी में लगूंगा मैं तो किसको?
अरहंत भगवान के बिंब को विराजमान करने के काम आऊंगा। कितना बड़ा कद कर दिया, पत्थर वही है, कितना बड़ा कद कर दिया। जिसने उस वेदी में पत्थर लगाया, अपने खून और पसीने की कमाई को इस वेदी में पत्थर लगाने के योग बनाया, अब वो सोचता है इसकी कीमत जिसने चुकाई है उसका मैं ऋणी हो गया आज से ही। इसने वेदी में लगाने लायक बना दिया। इसके बाद और भी, अरे सीढ़ी में लगाने लायक बन जाता, कितनी बड़ी बात। लोग तो अपना नाम लगवाते हैं सीढ़ी में ताकि हमारा मान सम्मान को प्राप्त हो जाए। अरे वो सीढ़ी में पत्थर लगना, पत्थर, वो सोचता है मेरा तो नाम भली ना हो लेकिन मेरा काम तो हो गया कि हर भक्त मेरे ऊपर पैर रख करके भगवान के परम पर पहुंचेंगे। चरण मेरे ऊपर रखेंगे लेकिन चरणों तक भगवान के पहुंचेंगे। सुन रहे हो? उस जिनालय के एक एक पार्ट, जब वो सारे पत्थर से बने हैं लेकिन अपने अपनी गौरव गाथा को पहचानने के लिए कारण बन रहे हैं। और वो जिन जिन ने उसके लिए लगवाया है उन सब के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में लगे हुए हैं, एक के बाद एक। सोचो, आपकी जो कीमत बढ़ाता रहता है उसके प्रति आपके भाव नहीं बदलते क्या? बिल्कुल बदलते हैं। कोई आपको चपरासी बनाए तो अलग भाव होता है, कोई आपको कलेक्टर बना दे अलग भाव होता है, कोई आपको मिनिस्टर बना दे अलग भाव होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बना दे अलग भाव होता है। इसके बाद तो तुम्हें कोई बना नहीं सकता, तुम स्वयं बन सकते हो, क्योंकि साधु बनाया नहीं जाता, स्वयं बना जाता है। लेकिन जिनके संस्कारों के माध्यम से कोई यदि साधु बन गया हो तो उसके लिए भी वो अलग भाव तो प्रदर्शित करता होगा। ऐसे ही वो पत्थर सीढ़ी में लग गया, फर्श में लग गया, बाहर की दीवार में लग गया, अच्छी अच्छी वेदी में लग गया, और उसके बाद शिखर में लग गया, छत में लग गया, सीलिंग जिसको बोलते हैं। जिनकी खुद की पक्की छतें नहीं होते, जब वो भगवान की छतें पक्की बनवाते हैं तो उनके इरादे और पुण्य कितना पक्का होता होगा आप सोच सकते हैं। अब वो और अच्छी ऊर्जा देगा। अरे इसने तो जिनालय में छत के लिए लगा दिया, अभी तक वो अपने दुकान मकान ऑफिस में लगाता था और तमाम तरह के पाप करता था। यहाँ तो सारे पुण्य ही पुण्य कार्य होंगे, वो मेरे छत पर लगने के बावजूद होंगे, मेरी छाँव में होंगे। भगवान की छत्र छाँव इस परिवार पर हमेशा बनी रहे, ऐसी वो ऊर्जा भेजता होगा। और उसके बाद जब वो सोचता है शिखर में लग जाऊं, वो भी उस दूसरे पत्थर की पुण्य की सराहना करता होगा, क्योंकि जीव है, एक इंद्रिय जीव है, इसको जड़ मत मानना, पुद्गल मत मानना, एक इंद्रिय जीव है वो। जब वो शिखर में लगता होगा, शिखर में सोचता होगा देखो भले ही इसने इस परिवार की प्रसिद्धि शिखर तक पहुंचा दी, लेकिन खुद के पत्थर होने पर इसको शिखर पे चढ़ने का सौभाग्य मिला है। हजारों वर्षों तक तुम्हारे लिए ऐसी दुआएं देता रहेगा, ऐसी दुआएं देता रहेगा। मेरी कीमत कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, 24 के शिखर में पहुँचा दी, अथवा 24 में 2 बीच में बड़े शिखर हैं उसमें पहुँचा दी, अथवा उसके नीचे जो छत्र लगे रहते हैं नक्काशी वाले जो कोई उतार नहीं पाता, वो चांदी और सोने के छत्र तो कई बार उतर जाते, कई बार चढ़ जाते। आज आपके नाम के हैं, कल दूसरे के नाम के लग जाते, लेकिन स्थायी छत्र जो इतने सारे भगवानों की ऊर्जा को संचित करता रहेगा उसमें लग जाए। सोचो, कीमत आप बढ़ा रहे हो लेकिन ऊर्जा वो आपके प्रति बढ़ाता चला जाएगा। उसके बाद गर्भगृह में लग जाए, उसके बाद मूल शिखर में लग जाए जो बहुत दूर से दिखाई देता, जिस शिखर पर जिन शासन की पताका लहराएगी, जिन शासन का कलश बन जाएगा, उस शिखर में लगने का सौभाग्य उस पत्थर को लग गया। सोचो, सुन रहे हो? जिनके अंदर संवेदनाएं होंगी वही इन संवादों से जुड़ पाएगा, नहीं तो लोग यही क्या समझेंगे कि पत्थर की बात चल रही है। पत्थर दिल पत्थर की बात को पत्थर के रूप में जानेंगे, और जो कोमल दिल रखते हैं इस पत्थर की यात्रा में खुद जुड़ जाएंगे। सोचो, पत्थर का भी कितना पुण्य था। पूरा 1 घंटा होने को हो रहा है, 5 मिनट बचे हैं, अभी उसकी यात्रा अधूरी है। बहुत संक्षिप्त में की अभी तो,
लेकिन इस पत्थर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे जो आपने सकारात्मकता में बदली है, अब वो शिखर पर चढ़ गया, मूल भगवान के शिखर पर चढ़ गया। कितनी कीमत बढ़ गई, कैसी ऊर्जा देगा, इनका भला हो जाए, इस परिवार का जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी हस्ती प्रदान कर दी है, इसकी हस्ती हमेशा सुरक्षित रह पाए, ऐसी ऊर्जा देगा। और जब वो पत्थर स्वयं भगवान के रूप में बन जाए, स्वयं भगवान के रूप में बन जाए, वो खुशी खुशी उस शिल्पी की पीड़ा सहन करने के लिए तैयार हो जाता कि तुम लगाओ मेरे ऊपर टांकी, तुम लगाओ मेरे ऊपर छेनी, क्योंकि अनंत काल से मैं अपने कर्मों के कारण छिनता चला जा रहा था। आज पहली बार मेरे कर्मों को छेदने के लिए मेरी कुछ अस्मिता काम आ रही है, तो खुशी खुशी स्वीकार होता है। जब वो पत्थर की ऊर्जा खुशकिस्मत उस व्यक्ति को जिसने उस पाषाण की प्रतिमा का निर्माण कराया है, अथवा धातु की प्रतिमा, धातु हो पाषाण दोनों पृथ्वी का एक है, तो उसका निर्माण कराया है, उसको बनवाया है, तो तब जाकर के जितना गदगद वो पत्थर का आभा मंडल होता है, उतना ही अच्छा आकार उस शिल्पी को उस पत्थर में देना आ पाता है। सुन रहे हो? यदि वो इस ठोकर को पीड़ा के रूप में मानता तो ऐसा बिंब बन जाता जिसको देख करके अच्छे अच्छों के भाव नहीं बनते। लेकिन जब वो पत्थर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस ठोकर को स्वीकार करता है, तो शिल्पी के हाथों में ऐसी करामात कर देता है कि देख करके ही ऐसे लग जाए कि साक्षात अरिहंत भगवान यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे वो शिल्पी के हाथों में ऊर्जा पैदा कर देता है। ये सब पत्थर की भी ऊर्जा है, ये मत समझना तुम्हारे पैसे की ऊर्जा है, लेकिन तुमने इस पत्थर की ऊर्जा को इतना संपन्न बनाने के लिए तुमने यदि वो धन का सदुपयोग किया है, और धन के सदुपयोग से वो पत्थर परमात्मा बनने जा रहा है, ये सारी ऊर्जाओं का संगठन जब वहां पर एकत्रित होता है, तो वो जिनालय जिनानल होकर के एक तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कर जाता है, और तीर्थ भी अतिशय संपन्न हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।